प्रश्नावली है 5.3 समांतर श्रेणियां। नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। आप इन सवालों को ध्यान से समझिएगा और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो देखो सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, एक एपी में है। तीसरे का छठा सवाल है। इसके 5 सवाल हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। तो देखो एक एपी समांतर श्रेणी में क्या दे रखा है, एक तो ए 2 है, डी का मान 8 है और एस एन का मान 90 दिया है। तो एन और ए एन ज्ञात कीजिए। तो देखो एक तो पहला पद दे रखा है, एक सार्वंतर दे रखा है और एक पदों का योग दे रखा है। पदों की संख्या और अंतिम पद ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान लगाना। तो देखो जो पहले दिया हुआ है वो लिख लो। एक तो ए का मान दे रखा है 2, एक डी का मान दे रखा है 8 और एक एस एन का मान दे रखा है 90। अब ज्ञात क्या करना है, एक तो एन ज्ञात करना है और एक ए एन ज्ञात करना है। ये दोनों ज्ञात करने हैं। ये तो हमें सवाल में दिया हुआ है और ये क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो इनमें देखो एसएन का मतलब होता है पदों का योग। तो एसएन दिया हुआ है ना, तो आप एसएन वाला सूत्र लगाओगे। ठीक है, अगर एएन दे रखा होता तो एएन वाला सूत्र लगाते। यहाँ एसएन दे रखा है तो एसएन वाला सूत्र लगाओ। तो बताओ बेटा एसएन वाला सूत्र क्या है, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 कोष्टक 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपके एसएन ज्ञात करने का सूत्र, मतलब पदों का योग का सूत्र। ठीक है, अब देखो इनमें मान रखेंगे। एसएन बताओ, एसएन का मान कितना है 90 बराबर एन ज्ञात करना है बटा 2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान 2 प्लस एन ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है भाई 8। आगे यहां तक एसएन का सूत्र लगाना है और इसमें मान रखने हैं। अब देखो हल करेंगे। अब 2 यहाँ भाग में है तो इधर भेज दो, काय में जाएगा गुणा में, भाग में तो गुणा में जाएगा, तो हो जाएगा 90 इंटू 2 बराबर एन ही बचेगा ना। अब देखो 2 दूनी 4 प्लस अब ये 8 अंदर गुणा होगा, 8 को n से गुणा किया 8n माइनस 8 को 1 से गुणा किया 8 हो गया। अब देखो 90 को 2 से गुणा किया तो आ गया 180 बराबर, अब यहाँ देखो n कोष्टक, यहाँ देखो 8n का तो 8n। ठीक है, 8 में से 4 गए तो यहाँ बच गए माइनस के 4, क्योंकि ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, तो 4 बच गया। अब देखो 180 बराबर n को अंदर गुणा करेंगे। ये जो n है ना दोनों से गुणा होगा। n को 8n से गुणा किया 8n स्क्वायर माइनस n को 4 से गुणा किया तो ये आ गया 4n आ गया। अब क्या करो, इस 180 का भी इधर पक्षांतरण कर लो। तो ये यहाँ प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये माइनस का है तो प्लस का है तो आ जाएगा माइनस में, और बराबर में क्या बचेगा 0। ठीक है, अब देखो आपके ये द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ n स्क्वायर, यहाँ n और यहाँ अचर पद है। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। प्रश्नावली 4 में था ना, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और एक सूत्र विधि। तो तीनों में से कोई सी भी विधियों से आप इसे हल कर सकते हो। तो देखो पहले इसको छोटा बना सकते हो समीकरण को। सब में 4 का भाग जा रहा है, सब में किसका भाग जा रहा है 4 का, तो सब में 4 का भाग दे दो ताकि समीकरण छोटी हो जाए। तो देखो सब में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग इसमें 2 बार, 4 का भाग इसमें 1 बार। अब देखो 4 चौको 16 4 बार, 4 चौको 16 2 बच गया, 4 पंजे 20। ठीक है, बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ताकि इसको हल करोगे तब भी आपके सही है, और ये छोटी हो जाएगी तो हल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सब में 4 का भाग दिया तो ये समीकरण आ गए। अब देखो हम कर देते हैं इसे कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 2n स्क्वायर, तीसरी संख्या क्या है माइनस का 45, दोनों को गुणा करो तो 45 दूनी हो गया माइनस का 90n स्क्वायर हो गया ना। अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो यही संख्या है और गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आना चाहिए। मतलब ये n है ना, n इसको 1 समझ लो, 1 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि
कि जोड़ने या घटाने पर तो एक ही आए और गुणा करने पर कितना है 90 आए। तो बताओ ऐसी दो कौन से टुकड़े होंगे? हो जाएगा 10 × 9। देखो 9 को 10 से गुणा करोगे तो 90 और 10 में से 9 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो n के टुकड़े क्या हो जाएंगे? एक तो 10n और एक 9n। अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस का हो तो एक टुकड़ा होता है प्लस का और एक टुकड़ा होता है माइनस का। अब यहाँ माइनस का है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का, छोटा टुकड़ा किसका होगा? प्लस का होगा। तो देखो यहाँ कर देते हैं इधर। देखो ये तो क्या है 2n² माइनस। अब देखो n के टुकड़े माइनस का तो 10n और प्लस का 9n, क्योंकि देखो 10 में से 9 घटाया तो 1n बच गया और माइनस 10n को प्लस 9n से गुणा किया तो 90n² आ गया और पीछे आएगा माइनस का 45। ठीक है, अब क्या करते हैं दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ कॉमन आ रहा है 2n। ठीक है, 2n का भाग इसमें देंगे तो n बचेगा। 2 से 2 कट गया, 1n कट गया तो n बचेगा। माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार, n से n खत्म तो n - 5 आ गया। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 9। 9 का भाग जाएगा दोनों में तो यहाँ से 9 कॉमन आ गया। आगे 9 कॉमन। अब 9 का भाग इसमें दिया तो n बचेगा। 9 का भाग इसमें दिया तो 9 × 5 = 45 5 बार। ये दोनों कोष्टक आपके समान आने चाहिए। अगर ये दोनों समान आए तो दोनों में से एक लेना है। तो क्या लेंगे? n - 5 और एक ये बार वाला रह जाएगा 2n + 9। दोनों समान रहते, दोनों में से एक लेना है और एक ये बार वाला रह जाएगा। आ गया? अब देखो क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर रखना है। दोनों को किसके बराबर? 0 के। तो n - 5 = 0 और 2n + 9 = 0। ठीक है, अब n का मान ज्ञात करना है तो -5 का उधर कर देंगे पक्षांतरण, तो n बराबर आ गया 5। n बराबर प्लस का आ गया 5। अब देखो यहाँ भी n का मान ज्ञात करना है तो 9 का उधर पक्षांतरण, तो 2n बराबर आ गया -9। अब ये दो गुणा है तो भाग में, तो n बराबर आ गया -9/2। तो देखो n के दो मान आ गए, लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है पदों की संख्या। n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, पदों की संख्या हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है। तो आपका जो उत्तर होगा ना वो कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा? 5। n का मान आ गया ना 5, यहाँ लिख सकते हो क्योंकि पदों की मतलब क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता है। आ गया? तो देखो n तो ज्ञात कर लिया हमने। अब क्या ज्ञात करना है? an का मतलब होता है अंतिम पद। और बताओ an ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n वाला पद ज्ञात करने का 5/2 का an बराबर a + n - 1 × d, ये होता है an का। अब देखो a मतलब पहला पद कितना है? 2 प्लस n कितना आया? 5 - 1 × d का मान कितना है? 8। ठीक है, अब देखो 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4, 4 को 8 से गुणा किया, 8 × 32। अब 32 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया भाई? 34। तो आपके n का मान कितना आ गया? 34 आ गया। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से सवाल हो जाएगा। आपको जो दे रखा है उस पर ध्यान दो। आपको पहला पद दे रखा है, सार बंधक दे रखा है और पदों का योग दे रखा है। n ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है। तो इसमें देखो आपको Sn दे रखा है ना, तो आपको Sn का ही सूत्र लगाना है। अब Sn के भी दो सूत्र हैं, एक तो अंतिम पद वाला है और एक जिसमें d आ रहा है मतलब सार अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर d आ रहा था ना, इसलिए हमने ये वाला सूत्र लगाया। ठीक है, सूत्र को हल करोगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण को हमने प्रश्नावली 4 में अच्छी तरह से हल करना सीखा है। अगर आपसे टुकड़े नहीं होते हैं तो श्रीधर आचार्य सूत्र से कर लो, पूर्ण वर्ग से कर लो, और अगर टुकड़े हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो n का मान अगर माइनस में आया तो हमें नहीं लेना है, क्योंकि पद कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, और n का मान आसानी से निकाल सकते हो। आया समझ में? अब देखो अगला, देखो नेक्स्ट, देखो क्या लिखा है इसमें a बराबर 8 है पहला पद, और an अंतिम पद 62 है, और Sn वो है आपके 210। Sn कितना है? 210। तो एक तो ज्ञात करना है n और एक ज्ञात करना है d, मतलब पदों की संख्या और सार बंधक ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है वो लिख लो पहले। a बराबर 8, an बराबर 62 और Sn बराबर 210, ये तो दिया हुआ है।
ये तो दे रखा है। अब ज्ञात क्या करना है, एक तो n ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है, एक d ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लगाएंगे सूत्र, an दे रखा है तो an का सूत्र लगेगा और sn दे रखा है तो sn का भी सूत्र लगेगा। सूत्र का ऐसे पता चलेगा आपको, वहां देखो उसमें दे क्या रखा है। ठीक है ना, तो an का लगाओ। an का सूत्र क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है n का। अब देखो n तो दे रखा है 62, ये 62 बराबर a का मान भी दिया हुआ है, a कितना है, a दे रखा है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों ज्ञात करने हैं। अब देखो 8 का इधर पक्षांतर कर दो, यहाँ प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 8 बराबर यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। 8 घटाओ तो 8 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 54, यहाँ बच जाएंगे आपके 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि ना तो n का मान निकला और ना ही d का मान निकला, तो उससे समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो Sn दे रखा है तो Sn का भी सूत्र लगाएंगे। अब देखो हमें दे रखा है Sn का सूत्र लगाएंगे अंतिम पद वाला, क्योंकि देखो यहाँ अंतिम पद दे रखा है, हमें दे रखा है जिसे L बोल दे, L भी कहते हैं अंतिम पद को। ठीक है, तो Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, ये होता है अंतिम पद वाला सूत्र। ठीक है ना, Sn का। अब देखो Sn कितना है बेटा, 210, तो ये आएगा 210 बराबर n तो ज्ञात करना है बटे में 2, a मतलब पहला पद कितना है 8 प्लस l मतलब अंतिम पद कितना है 62। ठीक है ना, समझ में गया, अंतिम पद को l भी कहते हैं और al भी कहते हैं। अब देखो 210 बराबर n बटा 2, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा आ जाएगा, 62 और 8 हो गया आपके 70। ठीक है, 2 का भाग 2 के 70 में तो जाएगा 35 बार। ठीक है, तो क्या आ गया, 210 बराबर 35n, n को 35 से गुणा करेंगे तो 35n। अब मान n का ज्ञात करना है तो गुणा है तो भाग में आ जाएगा, 35 गुणा किसमें आएगा, भाग में, तो n बराबर आ जाएगा 210 बटा 35। हो रहा है समझ में। अब 33 का भाग दो, या दोनों 7 से कट रहे, देखो 7 और 5 35, 7 तिया 21, 30 बार और 5 से कटेगा 6 बार। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया भाई, n बराबर आ गया आपके 6, तो ये एक उत्तर तो आ गया आपके, आ गया ना, n का मान कितना आ गया भाई आपके 6 आ गया। अब क्या करना है, d का भी मान ज्ञात करना है, d का, तो d का देखो मान कैसे ज्ञात होगा, ये जो n का मान है इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आपको d का भी मान पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर, ठीक है ना, ये रहा समीकरण नंबर 1, n का मान रखने पर, सॉरी क्योंकि n का मान निकला है तो n का मान रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये कितना है 54 बराबर n का मान कितना आया 6 माइनस 1 इंटू डी हमें करना है ज्ञात, 54 का तो 54, n का मान आया 6 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 54 बराबर 6 में से 1 गया तो 5 इंटू डी। ठीक है, अब d का मान ज्ञात कर रहे हैं तो 5 गुणा किसमें आ जाएगा, भाग में, तो d बराबर आ जाएगा 54 बटा 5। अब देखो भाग इसमें पूरी बार नहीं जाता है तो आपका जो आंसर है वो यही हो जाएगा, या फिर अगर आप काटना चाहते हो तो ये कट जाएगा 5 का भाग इसमें एक बार, फिर 0 पॉइंट 8 40, ये आ जाएगा इसका सार बनकर। ठीक है ना, ऊपर वाला छोड़ोगे तो वो भी राइट है और नीचे वाला भी आपके राइट है। आगे समझ में, बिल्कुल सिंपल से सवाल है, ध्यान से आपको समझने हैं। उतारो पहले, देखो इसका 8वां सवाल है, इसमें देखो an बराबर 4 है, d बराबर 2 है और sn बराबर -14 दिया है, n और a ज्ञात करना है। तो सेम सवाल नंबर 7 की तरह है, तो 7वां सवाल अपनी हमने किया था ना, सेम उसकी तरह है। तो बता बेटा इसमें कौन कौन सा सूत्र लगेगा, क्या क्या दे रखा है, एक तो an दे रखा है तो an का सूत्र लगेगा और एक sn दे रखा है तो sn का सूत्र लगेगा। इनसे पता चल जाएगा आपको सूत्र किसका लगेगा, सूत्र लगाओ आसानी से हो जाएगा। तो देखो कर देता हूं, डायरेक्ट आप लिख देना कि जो दे रखा है वो ज्ञात करना है। ठीक है ना, एक तो an दे रखा है तो an का सूत्र क्या होता है,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सूत्र, ये होता है ना n का। अब बताओ n कितना है 4 बराबर a ज्ञात करना है प्लस n भी ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है ना, d कितना है अपने 2 है। अब देखो d को क्या करेंगे अंदर गुणा कर देंगे, तो 4 बराबर a प्लस 2 को n से किया तो 2n, 2 को 1 से किया तो 2। ठीक है, अब इस 2 का इधर पक्षांतरण कर दो, यहाँ माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। अब 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया ना। अब आप चाहो तो यहाँ से a का मान निकालो या ये रहने दो, ये हो गया 6 बराबर a प्लस 2n। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1, जैसा कि सवाल नंबर 7 में किया था। आ गया। अब Sn दे रखा है, Sn का फॉर्मूला Sn बराबर क्या होगा n बटा 2 कोष्टक 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है Sn का फॉर्मूला। अब देखो इसमें Sn तो कितना है दिया हुआ है, Sn कितना है भाई, Sn तो है आपकी कितना है, ये रहा Sn है आपके माइनस का 14 बराबर n ज्ञात करना है बटे में 2 इंटू a। अब देखो आप चाहो तो यहाँ से a का मान निकाल लो। a का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो इस 2n का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 2n का इधर, तो क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। ये हो जाएगा ना भाई, a का मान निकालना है तो 2n को इधर भेज दो, यहाँ प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। हो गया, तो यहाँ आप a का मान ये मान यहाँ रख दो, ये कितना है 6 माइनस 2n रख दिया, प्लस अब देखो यहाँ कितना है n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है भाई 2। ठीक है, आगे हल करेंगे, ये 2 यहाँ भाग में है, इधर आते गुणा में हो जाएगा, माइनस का 14 इंटू 2 बराबर हो जाएगा n। ठीक है, अब अंदर देखो 2 को अंदर गुणा होगा, 2 को 6 से गुणा किया तो 12 माइनस 2 दूनी हो गया 4 है, प्लस ये 2 भी अंदर गुणा होगा, 2 का इनसे किया तो 2n और ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, 2 को यहाँ भी अंदर गुणा किया और 2 को यहाँ भी अंदर गुणा किया। अब ये हो गया देखो 14 दूनी हो गया 28 बराबर n, अंदर हल करेंगे, 12 में से 2 घटाया तो 10। ठीक है, 4n में से 2n घटाया तो माइनस का 2n। समझ में आया, 12 में से 2 गया तो 10, 4 में से 2 गया तो 2, किसका बचेगा माइनस का। अब क्या करना है, इस n को अंदर गुणा करना, माइनस का 28 बराबर n को 10 से गुणा किया तो 10n माइनस n को 2n से गुणा किया तो 2n स्क्वायर। हो गया, अब इस 28 का भी उधर पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ प्लस का है इधर, यहाँ माइनस का है इधर आते हो जाएगा प्लस का। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखो माइनस का 2n स्क्वायर फिर प्लस का 10n, अब ये माइनस का इधर जाते हो गया प्लस का 28 और बराबर में आ गया 0। ठीक है, आ गया ना। अब देखो यहाँ लिखो ऊपर द्विघात समीकरण बन गए भाई, द्विघात समीकरण बन गए ना जिसके अधिकतम का 2 हो और दूसरी पद भी चर और अचर है, ये चर राशि है, चर राशि और ये चर राशि, द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन इसमें 2 का भाग दे रहे हैं सब में, तो 2 का भाग दे लो ताकि समीकरण छोटी हो जाए, 2 का भाग देंगे और माइनस का भी दे लो साथ के साथ ताकि ये माइनस का चिन्ह भी हट जाए। ठीक है ना, तो यहाँ तो बचेगा केवल n स्क्वायर प्लस का। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा माइनस का 5n और यहाँ हो जाएगा माइनस का 14 बराबर में 0। माइनस 2 का भाग दिया मैंने सब में, माइनस 2 का भाग इसमें दिया तो माइनस 2 से 2 खत्म, n स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस 2 का भाग दिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया 5 बार गया, फिर माइनस 2 का भाग इसमें दिया 14 बार गया। आगे समझ में। अब बेटा द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या n स्क्वायर, तीसरी संख्या माइनस का 14, ये हो गया माइनस का 14 n स्क्वायर। तो बताओ टुकड़े किसके करेंगे, 5 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 5 आए और गुणा करने पर कितने आए 14 आए। तो बताओ 5 के टुकड़े क्या होंगे, 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 और 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएंगे। अब यहाँ चिन्ह माइनस का है तो एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा माइनस का।
यहाँ माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। तो देखो n स्क्वायर माइनस एक टुकड़ा तो हो गया 7n और एक टुकड़ा हो गया 2n। 7 में से 2 घटाओगे तो 5, 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14। माइनस का 14 बराबर में 0। अब बढ़ाओ दो दो के जोड़े, ठीक है ना। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, n। n का भाग इसमें दिया n माइनस, अब यहाँ आ गया आपके 7, ठीक है। बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस के 2 कॉमन है, ठीक है। 2 का भाग इसमें दिया तो n माइनस 2 का भाग इसमें 7 बार। दोनों कोष्टक समान आते हैं, दोनों में से एक कोष्टक लेना है तो n माइनस 7 ले लेंगे और एक बार वाला n प्लस 2। अब इन दोनों को रखेंगे 0 के बराबर, n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0। n का मान ज्ञात करना है तो पक्षांतरण, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। तो n के दो दो मान आ गए। अब आप कौन सा मान लोगे बताओ, प्लस वाला, प्लस का साथ लेंगे ना बेटा, क्योंकि पदों का जो मान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ गया, प्लस का 7 आ गया। तो n तो आ गया अपने पास। अब क्या ज्ञात करना है, a का मतलब है पहला पद। तो a कैसे ज्ञात करोगे, ये वाला जो मान है ना n का, इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, इसे मानना समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, n का मान का रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये रहा समीकरण नंबर 1। a का तो a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n का मान आ गया 7। तो देखो 6 माइनस 7 दूनी 14, 14 में से 6 घटाया तो बच गया माइनस का 8। तो आपके जो a का मान आया वो कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। आया समझ में, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखो 9वां सवाल, ध्यान से देखना भाई, एक बार और रिपीट करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना आप। देखो 9 में क्या लिखा है, a का मान 3 है, n का मान 8 है और Sn का मान 192 है। तो d ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, Sn दे रखा है तो Sn का सूत्र लगेगा भाई, Sn दिया हुआ है ना तो Sn का सूत्र लगेगा, और वो भी कौन सा, d वाला, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो बताओ Sn का सूत्र क्या है, n बटा 2 कोष्टक a 2a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है। अब देखो Sn कितना है, 192 बराबर n कितना है, n है 8, ये n है 8 बटा 2 कोष्टक 2 इंटू a 3 प्लस n 8 माइनस 1 और d करना है हमें ज्ञात। अब देखो 192 2 से कटेगा ये 4 बार, ठीक है ना। अब देखो 3 दूनी हो गया 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 को d से गुणा किया तो 7d आ गया। अब क्या करना है, देखो आप चाहो तो ये 4 गुणा में किधर भाग में आ जाएगा, इसके गुणा में है ना, तो इधर किसमें आ जाएगा, भाग में। 192 बटा 4 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 7d, ठीक है। अब 4 से काटेंगे इसको, 4 चौको 16, 4 बार 4 चौक 16, 8 चौक 32, 8 बार, मतलब 4 का भाग इसमें 48 बार जाएगा। अब देखो d का मान ज्ञात करना है तो 6 का भी इधर पक्षांतरण कर लेंगे, तो 48 यहाँ प्लस का है तो माइनस का, बराबर बचेगा 7d, तो घटाओ तो ये बच गया 42 बराबर 7d। अब मान d का ज्ञात करना है तो गुणा है तो भाग में आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 42 बटा 7, 6 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा इसमें 6 बार, 7 छंग 42, तो d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो ये तो बहुत ही आसान है, सभी आसान है, ध्यान लगाओगे, दिमाग लगाओगे और प्रिंस क्लासेस के वीडियो देखते रहोगे तो सभी सवाल आपके आसान हो जाएंगे। इनको उतारो, पहले एक सवाल और बच रहा है। देखो इसका लास्ट वाला सवाल है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है L मतलब अंतिम पद, एक दे रखा है Sn पदों का योग, और कुल पद का मतलब होता है n पद दे रखे हैं, और क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। तो देखो Sn दे रखा है तो Sn का सूत्र लगाएंगे, और n दे रखा है ना तो अंतिम पद वाला लगाएंगे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लगाओ Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, ये l की वजह से ये वाला फॉर्मूला लगाया।
अब ऐसे तो है 144 बराबर n, n का मान आ गया 9/2। कोष्टक ए ज्ञात करना है प्लस l, l आ गया आपके 28। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे। आगे देखो a ज्ञात करना है तो इसका इधर पक्षांतर करो, तो ये आएगा 144 इंटू ये भाग वाला तो गुणा में और गुणा वाला भाग में। जब भिन्न का पक्षांतर करते हैं तो दूसरी तरफ आते वो उल्टी हो जाती है। ठीक है, और बराबर में बचेगा a प्लस 28। अब 9 से कट रहा हो तो काटो इसको, कटेगा क्या? देखो 9 एकम 9 कटेगा भाई, 9 एकम 9 बच गए 5 हो गए 54, 9 6 54। ठीक है ना, हो गया। अब गुणा करो 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। अब a का मान ज्ञात करना है तो इसका इधर पक्षांतरण, यहाँ प्लस का दिख रहा थे माइनस में, तो a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28। तो a बराबर हो जाएगा 32 में से 28 घटाएंगे तो 4। ये आ गया किसका मान? a का मान। ठीक है, तो बच्चों आपके तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया और इसमें 2 सवाल थोड़े बड़े थे, उनको आप ध्यान से समझना। बाकी पूरी की पूरी प्रश्नावली बहुत ही आसान है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।